जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, जिसके दो पार्ट हैं, 32 का ए और 32 का बी। क्या है क्वेश्चन में खास, क्या है बेहतरीन, क्वेश्चन करते और पढ़ते में जानते हैं। क्वेश्चन में दोस्त ए, एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर कर रहे हैं वो 1:1:1 इक्वली ही कर रहे हैं। बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें जनरल रिजर्व हमारे काम का है क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है, और गुडविल जो कि बैलेंस शीट में है पर बैलेंस शीट में एसेट साइड ना होकर उसको डेबिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बात सुने दोस्त, जेड रिटायर होने की ठान ली है और जेड के रिटायर होने के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है हमारे पास। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंड इवैल्यूएशन में जाएगी। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रोविजन, डाउटफुल डेट्स बनाने हैं, ट्रेडमार्क्स वैल्यू लेस हो गई हैं, क्रेडिटर में एक आइटम है जिसको क्लेम नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, गुडविल की वैल्यू निकाल लेना। पास जनरल एंट्रीज गिव कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है, इसके 8 मार्क्स के चांसेस रहते हैं। जनरल एंट्रीज मांग रहा है, मतलब इन सभी चीज़ों की हमसे मांग रहा है जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन को फेयर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। वो जनरल एंट्रीज मांग रहा है तो हम भी जनरल एंट्रीज उसको प्रोवाइड करें। सबसे पहले दोस्त, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट 5,80,000। क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक एसेट है, एसेट का एल का पीएल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। आराम से सीखते जाना, मैं यहाँ कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहा हूँ आपके सामने। अगर बनाया तो वर्किंग नोट में बना दूंगा फॉर फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द रिवैल्यूएशन। गाइस आगे बढ़े। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4 लाख और नई वैल्यू हो गई 580। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ी, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाएगा। यही वाली हमसे जनरल एंट्रीज मांग रहा है वो। तो बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डेबिट किया जाएगा, कितने से 1,80,000 से। 4 लाख की थी, 5,80,000 की हो गई, 1,80,000 का क्या हो गया गेन। बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सेम वही नरेशन छाप देना जो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में। रीवैल्यूड एट 580, इंक्रीज बाई 1,80,000 भी लिख सकते हो और रिवैल्यूड एट 580 भी, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 2, जनरल एंट्री। इन्वेस्टमेंट जो है वो 47,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है। चेक करेंगे कोई रिजर्व तो नहीं दिया है, तो कोई रिजर्व नहीं है, सीधे के सीधे लॉस है। जब भी लॉस होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और एसेट की वैल्यू जब भी गिरेगी तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट किया जाएगा। कितने से? 3,000 रुपीज़। बीइंग इन्वेस्टमेंट, इसमें भी चाहो सेम, अदरवाइज लिख दो डिक्रीज्ड बाई 3,000 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, अ प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन मतलब डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाना है। पहले कोई प्रोविजन नहीं बनाया, ना इधर ना इधर, अगर होता तो ओल्ड माना जाता, ये न्यू माना जाता, न्यू में से ओल्ड घटा दिया जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं। 2 लाख का 5% करेंगे तो 10,000 रुपये आएगा। प्रोविज़न अगेन हमारे लिए एक लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा और प्रोविज़न को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट द रेट 5%। दोस्त, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, मतलब ट्रेडमार्क्स हमारी एसेट होती है 20,000 की, जिनकी अब कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है, जीरो हो गई है। तो मतलब रीवैल्यूएशन के लिए लॉस हो गया। ट्रेडमार्क एसेट है, एसेट की वैल्यू जीरो रह गई, मतलब सारा का सारा लॉस हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा और
ट्रेडमार्क्स को क्रेडिट करके लॉस बुक किया जाएगा 20,000 रुपीज़ का। बीइंग ट्रेडमार्क्स, लॉस ऑफ ट्रेडमार्क्स रिकॉर्डेड। An item of 12,000 included in creditors is not likely to be claimed। 12,000 रुपये का कोई क्रेडिटर ऐसा है जो अब पैसे लेना नहीं चाहता है, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हो गया तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाएगा। कितने का? 12,000 रुपीज़ का। क्रेडिटर्स को क्या किया जाएगा दोस्त? डेबिट किया जाएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ 12,000 क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेबल। ठीक है दोस्त। इसके बाद है गुडविल। गुडविल को भी रिवैल्यूएशन में डालेंगे? नहीं सर, गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती, ऐसा आपने पढ़ाया था। अब बात है दोस्त प्रॉफिट और लॉस की, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिवैल्यूएशन का। तो या तो रिवैल्यूएशन का वर्किंग नोट बना के निकालो, या फिर मैं एक बार सिखा रहा हूँ। देखो, प्रॉफिट्स वालों को एक तरफ लिख लेना और लॉस वाले को एक तरफ। जो ज़्यादा होगा वो देखा जाएगा। अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट है, और डेबिट वाला ज़्यादा हुआ तो लॉस है। सबसे पहले क्रेडिट वाला को लिख रहा हूँ, एक बहुत हल्का सा ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर लास्ट वाला। तो 1,80,000 प्लस 12,000 1,92,000 मैंने तो टोटल कर लिया। अब डेबिट वाले कितने बचे? 1 2 3, टोटल कितने? 1 2 3 4 5, 2 को हमने क्रेडिट डेबिट कर लिया। 20,000 10,000 30,000। एक और रह गई इसमें यार, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक और था, स्टॉक और था दोस्त। स्टॉक 94,000 का करना था, जो भी था 1,00,000 का। तो 6,000 का वो लॉस और रह गया रिकॉर्ड करना। सही है, साथ के साथ आ गया समझ में। और क्वेश्चन रह गया 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितने की दोस्त? 6,000 रुपीज़ की। 1,00,000 रुपये की चीज़ 94,000 की होगी, तो 6,000 का क्या हो गया? लॉस। स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू गिरेगी तो लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। बीइंग स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 6,000। मैं हर तरीके से आपको कोशिश करता हूँ नरेशन लिखाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आपको रिटेन हो पाए। अब लास्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, देखते हैं। 1,92,000 का तो प्रॉफिट है, एक ये रहा दोस्त प्रॉफिट, बहुत हल्का सा टिक किया है, और एक ये रहा। ठीक है। अब डेबिट वालों को पकड़ेंगे। 3,000 3,000 10,000 13,000 30,000 और 22,000। 13 और 22 कितना हो गया? 33, और 33 और 6 39,000 का क्या है दोस्त? लॉस है। लॉस हमारा कम है और प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है। 12 में से 9 गए 3, और 1,53,000 का हो गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट नहीं, पार्टनर्स क्रेडिट होगा सर। क्या अब लास्ट एंट्री बना रहे हो सर? ये हमें कंफ्यूज करता है। अब तक तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था, वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था प्रॉफिट के टाइम पर। अब आपने एकदम से देखो, सिंपल सी बात है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट हो गया है, ख़त्म करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। और दूसरा तरीके से कहूँ, ये चीज़ प्रॉफिट आपको कहाँ दिखता था? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन के यहाँ पर प्रॉफिट घूमने आया था ना, एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल या एक्स वाई जेड को लेकर। तो ये बराबर बराबर बांट देंगे। 51,000 51,000 और 51,000। एक बार चेक कर लें, अगर आंसर है हमारे पास तो 1,53,000। कोई दिक्कत? तो वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमारे पास गुडविल का अमाउंट नहीं होगा। हम फॉर्मेट बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और बैलेंस छोड़ देंगे। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। बाई बैलेंस बीडी। केवल गुडविल को छोड़कर सारी कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। गुडविल वर्किंग नोट में बीडी दोस्त कितना है? 3,00,000 2,00,000 2,00,000 3,00,000 2,00,000 2,00,000। ठीक है। फिर जनरल रिजर्व दी 1 में जाएगा
20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। अभी हमने रिवेशन का प्रॉफिट निकाला 51 और 51। गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में, डेबिट साइड जाएगी टू गुडविल अकाउंट 33,000 की 11,000, 11,000 और 11,000। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। गुडविल को नीचे वर्किंग नोट में निकालते हैं। बैलेंस शीट के लिए इतनी जगह काफ़ी होगी। सही बताओ, न्यू रेशियो कहीं दिया है दूर दूर तक? क्या न्यू रेशियो कहीं दिया है? ऐसा न्यू रेशियो कहीं नहीं दिया है। तो हमारा जो बचा हुआ एक्स वाई जेड जा रहा है, एक्स वाई वाला 1:1 न्यू हो जाएगा और वही हमारा गेनिंग हो जाएगा। हम तो बात करेंगे गुडविल की। गुडविल बराबर कैसे दिया है दोस्त? 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट ये रहे 1,20,000, 1,20,000, 1 लाख और 95,000। तो बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट में बस 1 का इंटू करना और गुडविल आपके सामने पेश कर दी जाएगी। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टडी का, इस साल भी आया था एडमिशन से। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 1,20,000, 1 लाख और 95,000 का जोड़कर 3 से देंगे डिवाइड। बारह 10 22, 3,15,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,05,000 रुपीज़ आएगी आपकी गुडविल। अब जो बंदा गया है उसको क्या कर देंगे हम? उसके हिस्से से क्रेडिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल के हिस्से से 1,05,000, 1/3 35,000 और गेनिंग रेशियो में कर देंगे डेबिट। गेनिंग क्या बैठेगा? जो न्यू बैठेगा। और न्यू क्या बैठेगा? जो रिमेनिंग बैठेगा। और रिमेनिंग क्या बैठेगा? जो 1:1। 17,500 इसके भाई से लेंगे और 17,500 इस भाई से लेंगे। कोई दिक्कत? बीइंग गुडविल ये तो करते थे हम जेड शेयर से, छोटे छोटे क्वेश्चन में कल तक करके आए थे। बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। ठीक है दोस्त, जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड रेशियो। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट देखते हैं सर। पहले हमें तो याद होना चाहिए कितनी कितनी चीज़ों में झोल था। तो डेटर्स का प्रोविज़न बनाया था मुझे याद है, और 10,000 बनाया था सर। कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया है बैलेंस शीट में, तो देने दो, कुछ लफड़ा हो सकता है सर। यहाँ कहाँ होता था प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करते थे, न्यू कैपिटल ऐड करते थे। यहाँ बेटा समटाइम्स ये लोग पे करते हैं बैलेंस शीट। स्टॉक तो नई वैल्यू सामने दी है 94,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की भी नई वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? 47,000। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की भी नई वैल्यू आई थी, टोटल 6 एडजस्टमेंट थी 50,000। ट्रेडमार्क्स की भी नई वैल्यू थी 0। गुडविल यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पहुँच चुका है। थोड़ी सी गुडविल यहाँ एडजस्ट करो सब, थोड़ी सी कौन सी? ये वाली। जेड्स कैपिटल को क्रेडिट किया है, किसकी वजह से? कैपिटल को क्रेडिट किया है किसकी वजह? जेड की तो कैपिटल क्रेडिट होगी कितने से? 17,500। और एक्स और वाई की डेबिट होगी किसकी वजह से दोस्त? 17,500 और 17,500 से। इसके बाद प्रॉफिट तो डाल लिया हमने 3,20,000 51, 3,71,000, 2,71,000, यहाँ आएगा 2,71 और 35, 3,06,000।
और टू बैलेंस 71 में से 70 में से 500 तो 500 चले गए, 70 में से 28 गए, 3,42,000। ठीक है, फिर 500 फिर पीछे फिर गए तो ये आ जाएगा 242,500। 3,07,000 में से 2,09,000। ठीक है दोस्त, ये आ गई आपकी। इधर क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी। 1 लाख के क्रेडिटर्स में से 12,000, 1,09,000 के जिसमें 12,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो कितने आएंगे 87,000। जनरल रिजर्व आएगा नहीं। प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सीधे सीधे लिख देंगे जो पुरानी वैल्यू थी कितनी, 20,000 रुपये। कैपिटल्स अगर आंसर दिया है तो चेक कर लेते हैं। 242,500 उसका, ओहो ये गलती कैसे हो गई। ये दोस्त देखो यहाँ कुछ लिख रहा है, कहीं पर कुछ भी लिखा है। देखो अगर कुछ लिखा नहीं हो, नहीं जो पार्टनर जा रहा है, तो उसका पैसा हम उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट ही नहीं बनाते क्योंकि वो हमारी फर्म का पार्टनर तो रहा नहीं, वो तो निकल लिया, तो उसका पैसा हम लोन में बना देते हैं। या तो पे करते तो कैश में से माइनस करते हैं, पे ना करके लोन में बना देते हैं और बाकियों का यहाँ लिख देते हैं 5,85,000। अब इधर की बात करें तो इधर कैश इन एंड कैश एट बैंक, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एडमिशन में हमेशा चेंज आता था ना, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, सेम टू सेम छापा जाएगा। एक तरफ की बैलेंस शीट मैच कराते हैं पहले क्या आती है। तो 58 और 29 होंगे 87, 88, 8,80,000, 9,00,000, 987, 997 कैसे आ रही है सी, 8,80,000, 9,00,000। चेक करते हैं 86, 94 कितने हो गए, 1,80,000, 5,80,000, 7,60,000, 60,000, 8,50,000, 9,50,000, 9,97,000 यहाँ की तो आ रही है साहब। यहाँ क्या जोड़ हो गया, तो नहीं है 10,000। ओके, यहाँ 97 आएगा। क्रेडिटर्स 1,09,000 में से 12,000 जाएंगे। दोस्त ये हो गई आपकी बैलेंस शीट मैच। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कुछ भी कहीं भी गड़बड़ी नहीं आएगी। कैलकुलेशन मिस्टेक थी छोटी सी। सर न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो लिखना है, एक चाहो तो हैश लगा के नोट लिख देना। द रिमेनिंग रेशियो इज 1:1 इज द न्यू रेशियो एंड द सेम इज गेनिंग रेशियो। चाहो तो जरूरत है, अदरवाइज 8 मार्क्स आपको पूरे इसमें मिल जाएंगे। 2 मार्क, 2 4 मार्क, 2 मार्क वर्किंग नोट के और 2 से 3 मार्क वैल्यूएशन अकाउंट को जनरल एंट्रीज के। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के।